तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा 8 पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में कि अगर हम कहीं पोडियम पे जाते हैं, कहीं कॉलेज में, कहीं इंटरव्यू में, जॉब पर, तो इंटरव्यू सब जगह देना होता है। तो उसी हिसाब से हम ये इंटरव्यू पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कहाँ पर कैसे देना है और क्या बोलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहीं पर भी हम सबसे पहले जाएंगे तो हमारा होता है ग्रीटिंग्स। मतलब ग्रीटिंग्स एक हेडिंग है कि हमें इसमें क्या बोलना है। ठीक है, तो हम बोलेंगे अगर हमारा सुबह का टाइम हो रहा होगा मॉर्निंग का तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग शाम का टाइम, और आफ्टरनून नून का टाइम। ठीक है, तो सर, मैम, एवरीवन, एवरीबॉडी, ऑल, इनके साथ हम लगा सकते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग ऑल। ठीक है, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, इस तरह। ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो सभी इस तरह मिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बोलना है इनमें से जो टाइम के हिसाब से। ठीक है, ये सबके लिए कंपलसरी है। फिर आता है थैंक यू। ये हमारा पॉइंट है पोडियम के लिए। किसके लिए? फॉर पोडियम। क्यों पोडियम के लिए क्यों है? थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अगर हम कहीं पोडियम पर जाते हैं तो हम बोलते हैं ये चीज़, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, फॉर मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अपनी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, अपने बारे में बताने के लिए। ठीक है, ये हम पोडियम पर बोलते हैं। अब आता है हमारा नेम कि कैसे बोलना है नेम को। ठीक है, उसके बाद हम बोलेंगे थर्ड स्टेप है हमारा माय नेम इज़। जो हमारा नेम होगा, ये नेम की जगह पर लिखा है आपका नेम। कोई भी नेम होगा ना, तो यहाँ पर जैसे कि हमारा नाम मान लो रोहन है, यहाँ पर रोहन आ जाएगा। माय नेम इज़ रोहन। मेरा नाम नहीं है, मतलब कि बता रहे हैं कि ये एग्जाम्पल है, इस तरह अपना नाम रखना है। आई एम रोहन, दिस इज़ रोहन, और माई सेल्फ रोहन। हम आप इस तरह बोल सकते हैं, लेकिन इसमें ना कुछ चीज़ें हैं। देखो, दिस इज़ नेम, दिस इज़ रोहन, अगर ऐसे बोलेंगे ना तो ये कोई अदर पर्सन बोलेगा हमें, किससे, कोई दूसरा पर्सन होना चाहिए, वो बोल सकता है दिस इज़, ये मतलब कि यह है। रोहन के बारे में बोलेंगे यह है रोहन, इस तरह से। माई सेल्फ, ये भी बहुत जगह ठीक नहीं रहता, ये दोनों ना, ये दोनों ठीक नहीं रहते। तो जो सबसे बेनिफिशियल है बोलने के लिए, माई नेम इज़ रोहन ऐसे बोल सकते हैं, आई एम रोहन ऐसे बोल सकते हैं, जो परफेक्ट मैच करता है बिल्कुल। तो ये ध्यान रखें, इनमें से कोई सा बोलना है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन पे है हमारा फोर्थ स्टेप, प्लेस और बिलोंग। जहाँ से मतलब कि आप रहते हैं, यहाँ पर हम रहते हैं। आई एम, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आई एम फ्रॉम दिल्ली, जो आपका सिटी होगा, टाउन होगा, तो उसके हिसाब से बोलना है आपको। आई एम फ्रॉम दिल्ली, जैसे कि आई एम फ्रॉम गुजरात, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। स्टेट का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने सिटी का नाम, टाउन का नाम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप, ये है अगर आप का एड्रेस तो कहीं पर है, बॉर्न कहीं और है, और आप रह कहीं और रहे हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, आप पैदा हुए उत्तर प्रदेश में, लेकिन रह रहे हो आप दिल्ली में। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आपको इंट्रोडक्शन देना है तो वे इस तरह बोलेंगे, बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश बट प्रेजेंटली लिविंग इन दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, आई एम फ्रॉम दिल्ली बट प्रेजेंटली लिविंग इन चंडीगढ़। तो इस तरह से बोलना है, बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली बट प्रेजेंटली लिविंग इन चंडीगढ़। लिविंग का मतलब रहना, कि मतलब अभी मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ। ठीक है, प्रोफेशन, अगर आप कोई वर्क करते होंगे जो आपकी स्किल्स होगी तो ये बोलना है। अगर स्टूडेंट हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये बोलना है स्टूडेंट। ठीक है, अब आते हैं एजुकेशन को लेके कि एजुकेशन का कैसे बोलना है। सिक्स स्टेप है हमारा है एजुकेशन और क्वालिफिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। ठीक है, आई स्टडी इन टेंथ स्टैंडर्ड और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, ये बोलना है अगर आप टेंथ ट्वेल्थ में हैं तब। ठीक है, आई हैव कम्प्लीटेड ग्रेजुएशन फ्रॉम, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है यहाँ पर। यूनिवर्सिटी, मानो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है तो आप लिख सकते हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर जामिया है तो जामिया यूनिवर्सिटी। ये रहा है कॉलेज, अपना कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। या फिर कोई बिल, जैसे कि कॉलेज हो गया तो बिल क्लिंटन कॉलेज, इस तरह कोई भी कॉलेज बोल सकते हैं हम। ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली, आप मास्टर्स कर रहे हैं, तो ये आई एम प्रोड्यूसिंग मास्टर्स फ्रॉम, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का फिर नाम आ जाएगा, यहाँ पर क्या नाम डालना है यूनिवर्सिटी का। ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और कॉलेज अगर आप कर रहे हैं। आई एम इन लास्ट सेकेंड ईयर मास्टर्स,
ये लास्ट हो गया, और ये सेकंड ईयर। इसमें बोल सकते हैं आई एम इन द लास्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर ऑफ द मास्टर्स, क्योंकि जो मोस्टली जो है ना मास्टर्स वो 2 ईयर की होती हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर या सेकंड ईयर ऑफ मास्टर्स। अब करते हैं 7 स्टेप पे, स्किल्स और एक्सपीरियंस, कि आपके पास स्किल्स क्या हैं, एक्सपीरियंस क्या है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है कोई तो इसमें लिखना है आई एम ए फ्रेशर इन दिस फील्ड, आपको जो भी फील्ड होगा तो उसमें लिखना है। अगर आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का है, उसका है आईटी का, तो उसमें लिखना है फ्रेशर। अगर स्किल्स नहीं होगी या फील्ड में कि आपने कभी जॉब नहीं की होगी तो उसमें फ्रेशर लिखना है। आई हैव बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, अगर आपके पास थोड़ी कंप्यूटर की नॉलेज होगी तो उसमें लिखना है आई हैव बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। फैमिली, आई हैव ए न्यूक्लियर फैमिली, देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली। अगर फैमिली के बारे में पूछें तो ये लिखना है आई हैव ए न्यूक्लियर फैमिली, देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली। न्यूक्लियर मतलब छोटी फैमिली, ठीक है। 4 मेंबर्स हो गए, मदर फादर ब्रदर और सिस्टर्स, ठीक है। अब हॉबीज़, जैसे कि आपकी जो भी हॉबी होगी ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे कि ये है माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, पॉजिटिव हॉबी हो गई। माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स, ये भी पॉजिटिव हो गई। नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, यहाँ पर नेगेटिव नहीं चलेगी, ध्यान रखें कि पॉजिटिव होनी चाहिए। स्ट्रेंथ, माई स्ट्रेंथ इज़ माई कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आपके पास बात करने की स्किल्स हैं इंग्लिश में, हिंदी में, या फिर आपके पास कोई अदर लैंग्वेज हो, कॉन्फिडेंस हो, तो एक स्ट्रेंथ के बारे में बताना है। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड होनेस्ट फॉर माई वर्क, ठीक है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट फॉर माई वर्क, ये स्ट्रेंथ में लिखना है। आई वांट, ये हमारा गोल, ठीक है, ये है गोल। 11, आई वॉन्ट टू बिकम ए सक्सेसफुल मैन इन माई लाइफ, ये हमारा गोल में लिखना है। तो इसी तरह से पूरा पूरा है कंप्लीट। एक बार इसको रिवाइज कर लें, 2-3 बार, कम से कम 10 बार रिवाइज करना है इसको, ये भी समझ में आएगा।